कभी भी अपने चाचा, काका, बुआ, फूफा इनके लिए अपशब्द मत कहिए, क्योंकि आप अगर दूसरे के लिए इनके कान भरोगे तो ये तुम्हारी भी जिंदगी नरक कर देंगे। इनसे हमेशा कहो तेरा चाचा बहुत बढ़िया, तेरा ताऊ बहुत बढ़िया, तेरे काका बहुत बढ़िया, तेरी बुआ फूफा सब अच्छे, कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। अगर आज अपने बच्चों को ये सीख दोगे कि तेरा ताऊ ऐसा है, तेरा चाचा ऐसा है, तेरी चाची ऐसी है, तेरे परिवार वाले ऐसे हैं, तो बच्चों की बुद्धि में वो भराता जाएगा, भराता जाएगा, भराता जाएगा। महाराज दुर्योधन बेकार नहीं था, फिर निवेदन करूंगा, दुर्योधन बेकार नहीं था, पर बात इतनी सी है कि दुर्योधन बेकार नहीं है, पर जो वो गांधारी है, कौन दुर्योधन की, वो गलत सिखा रही, गलत सिखा, वो गांधारी। और जैसी तुम सीख दोगे तुम्हारी औलाद अगर आज चाचा को नहीं गिनेगी, ताऊ को नहीं गिनेगी, परिवार के लोगों को नहीं गिनेगी, एक दिन जम के बोलो तुम्हें भी नहीं गिनेगी। तो किसकी बुद्धि में तुमने ये भरा? और हुआ दुर्योधन की बुद्धि में जब भर दिया गया तो भरने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र ने समझाया दुर्योधन को, ये फालतू के काम छोड़ दे, 5 गांव का मंगरा दे दे, तुम्हारी आंखों से तुम्हें दिखता नहीं है, तुम चुप बैठे। कौन कह रहा है? एक दिन ऐसा आता है बेटा बाप से कहता है तुम्हें अकल नहीं है, अब बाप समझा रहा है बेटा उनके घर में शादी अपने को जाना चाहिए, बेटा उनके घर ऐसा फंक्शन है अपने को जाना चाहिए, तुम नहीं जानते, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को तरफ भर दिया तुमने कि बच्चा जाने को तैयार नहीं, बहु पहुंचने को तैयार नहीं, अब तुम कह रहे हो, झुका रहे हो, नवा रहे हो, तो नहीं रख सकता, क्योंकि भरा किसने? तुमने। कौशल्या जी के पुत्र को केकई सोतन है, बोलो सही है कि गलत है? सोतन है। दूसरी मां कौशल्या जी के पुत्र को केकई राम को वन भेज रही है, और कौशल्या जी पूछती हैं तुझे वन किसने भेजा? अगर पिता तुझे वन भेज रहे हैं तो तू वन नहीं जा सकता, मैं तेरी मां, पिता से बड़ा पद मेरा है, तुझे मैं वन नहीं जाने दूंगी। अगर वन भेज रहे तू नहीं जाएगा। राम जी ने कहा मां मुझे वन माता केकई की आज्ञा हुई है, पिता खुद कहे माता केकई। फिर कहा अब तू चले जा, अब तू जा, अब तू रुकना नहीं, चले गए, रुकने का काम खत्म हो गया, जाओ, चले जाओ, बन गए। बच्चों में इसी सीखना दे भाई, बच्चों को कहे तेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, भले उन्हें बुरा कराओ, तेरे ताऊ बहुत अच्छे हैं, तेरी बुआ बहुत अच्छी, भले बुरा करे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, जिसकी करनी वो भोगेगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। आने तो दो, अभी अंतिम समय तक जब खटिया पे पड़े रहेंगे, तकलीफ भोगेंगे, रोज दौड़ दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे, भगवान भी कहेगा इतना दान धर्म कर लेता तो डॉक्टर में नहीं लगाना पड़ता, तुम काय को चिंता करते? ये बने कर्म का भोग भोगने, तुम अच्छी राय अपने बच्चों को अच्छा सिखा, बेटा कोई बुरा नहीं जगत में, बुरे अपन है, हो सकता अपने में कोई कमी हो गई हो इसलिए अपन से भजन नहीं हुआ, अपन से कमी हो गई इसलिए हो सकता है परिवार अपन से नहीं जुड़ पाए, नहीं, अपने में गलतियां देखो, दूसरे में मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। मैं मेड़तवार परिवार को बार बार रोज धन्यवाद देता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ मेड़तवार परिवार को कि धन्यवाद के पात्र हो, कोटि धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि शास्त्र कहता है हजारों हजार भागवत करा लो, हजारों हजार राम कथा करा लो, हजारों हजार गीता का स्मरण कर लो, और जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा लो। भागवत रामायण गीता 7 पीढ़ी
पीढ़ी को तार देती है। शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तार देती है महाराज। जो नहीं भी आए, ना जाने किसी किसी योनि में पड़े होंगे, वो भी तर गए, वो भी तर, उसकी चित्तवृत्ति। भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, अग्नि पुराण, गणेश पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और शिव महापुराण, इसके आगे लिखा है महापुराण। महा का संबोधन दिया है इसको, संबोधन। चित्तवृत्ति में वही है। आज अगर मिनट बाद परिवार इस कथा को बनाने तो उसके पूर्वजों का कितना सुख है साहब। और आप लोग जो सुन रहे हैं, जो आए श्रवण करने के लिए, आपको कथा के दूसरे दिन या पहले दिन कहा था कि शिव पुराण सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस गली में से निकल कर जाता है, जिस मोहल्ले से निकल कर जाता है, उस गली में, उस मोहल्ले में अगर कोई अधोगति में कुमारा चले गया, अधेड़ा मर गया, कोई बहुत सारी अभिलाषा लेकर चले गया, किसी का एक्सीडेंट में मर गया, वो जीव भी उस गली में घूमता रहता है। आपके जाने से, आपकी तरंगों से वो जीव भी तर जाता है साहब। ये शिव पुराण वो पुराण है साहब, वो पुराण तर जाता है, उसका मोक्ष पर, उसका आनंद सुख है, वो तर रहा। भगवान शंकर की कथा रखती कुछ नहीं, दे देती, इसलिए शायद शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखते, शायद मेरे को लगता है इसीलिए नहीं रखते। दुनिया में सारे देवी देवता का प्रसाद आप रात भर रख सकते हैं। बिहारी जी जाएंगे, उनका प्रसाद का डब्बा फ्रिज में रख दो, भले 15 दिन 20 दिन रखो। नाथद्वारा जाओ, चारोजा जी जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, सारे मंदिरों में जाइए, वहां का प्रसाद ले जाकर रख दो, आप 1 महीने तक खाते रहो। पर केवल एक भूत भावन शंकर, भूतेश्वर मेरा शिव, केवल एक ऐसा है जिनका प्रसाद रात भर भी नहीं रखा था। आप लोगों ने, कई लोगों ने 16 सोमवार के व्रत करे, उनको भी मालूम होगा, जिनने 16 सोमवार करे उनको भी मालूम होगा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। इसलिए आपको जो बेलपत्र दी जाती है, कहकर दी जाती है कि आज ही रात के पहले खा लो, इसको खत्म करो, रात भर मत रखना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 दिन तक प्रसाद आपका है, दूसरे दिन भगवान शंकर के गणों का हो जाता है, प्रेतों का, उसको नहीं दिया जाता। 1 दिन तक आपका, दूसरे दिन भगवान शंकर ने खुद कहा कि मेरे गणों का है, स्वयं शिव का। भारत की भूमि में ऐसे कई मंदिर है जिनका प्रसाद, आप ओसिया माता चले जाओ, राजस्थान में ओसिया माता, जिनके पहाड़ पर प्रसाद लेकर जाओगे, उस प्रसाद को आपको पहाड़ पर ही खाना पड़ेगा। पहाड़ से अगर नीचे आकर, नीचे की 3 सीढ़ी पार करके नीचे आ गए, प्रसाद में कीड़े पड़ जाते हैं अपने यहाँ। ओसिया माता, हलोगी राजस्थान जाओ, जयपुर जोधपुर से आगे तो वहां ओसिया माता का मंदिर है। पहाड़ के ऊपर खाओगे और प्रैक्टिकल करके देखना कि आप प्रसाद को नीचे लेके आना, कीड़े पड़ जाएंगे, इल्लियां पड़ जाएंगी छोटे छोटे, ऊपर से नीचे नहीं आना, जितना प्रसाद मिलता वही खाना पड़ता होता ना। ये शिव महापुराण की कथा कर रही है भाई। वो मौर्य भगत जा रहा था, मौर्य ही था भगत, भले उसका नाम चेंज करके लोगों ने व्हाट्सएप पे दूसरा डाले, पर मौर्य भगत। पति पत्नी निकल रहे थे, छीटा पड़ गया, ढलान पकड़ दी, मारने को आतुर हो गए। तुम्हें बुद्धि नहीं है भाई? भगत जो होता है, संत जो होता है, साधु सन्यासी तपस्वी साधक ओरिजिनल है, तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या। हाँ, रावण जैसे चोले बदलने वाले अगर कोई भगत है, कोई संत है, कोई साधु है, जैसे रावण ने संत का चोला बदला था और ऐसा संत का चोला बदनाम किया, और रावण ने संत के चोले को पहनकर सीता का हरण किया। इसलिए आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले संत ही नहाते हैं उस चोले को धोने के लिए, तो भी वो आज तक साफ नहीं हो पाया। जब टीवी खोलो कहीं का न कहीं का महाराज भी मिल जाता, आज तक वो संत का चोला साफ नहीं हुआ। रावण जैसे चोला बदलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, परंतु उनसे बदला। यही आपको कल भी शिव महापुराण में कहा था, परसों भी कहा था कि शिव को छल कपट बेईमानी प्रपंच कुछ पसंद नहीं। शिव कहता मेरी भक्ति करो, स्मरण में डूबो, नाम जाप करो,
मेरे पास बैठकर भी टाइम बर्बाद मत करो, मेरी भक्ति का स्मरण कर रहे हो, राम की भक्ति, कृष्ण की। और फिर वही बात है कि जिससे तुम्हारी पटे उसका स्मरण करो। बफेट में जाओ तो सब तरह की मिठाई रखी रहती, गुलाब जामुन भी है, ये मोती पाक भी है, फिर अनेक तरह के दूध का गिलास भी है, तो जलेबी भी है, तो इमरती भी है। तो ईमानदारी से बोलो, जो चीज तुमको अच्छी लगे उसको ज्यादा निपटा लो। सही है कि गलत है? तुम्हारा मन करे कि तुमको रोटी खाना है तो रोटी खाओ, तंदूरी भी है, तवा रोटी भी खाओ। तुम्हारा मन पड़े तो पनीर की सब्जी खाओ, नहीं तो यहाँ पर राजमा की सब्जी भी। तुम्हारा मन पड़े जो खाइए, सामग्री ढेर रखी हुई है, बहुत सारा सामान रखा है, बहुत सारा भोजन रखा है। मन तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, और तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसको ज्यादा पाते भी हो। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम उसको ज्यादा, तो तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो। शंकर से पटे शंकर को, राम से पटे राम को, कृष्ण से पटे कृष्ण। तुम्हारा मन जिसमें, तुम्हारी भक्ति जिसमें रम जाए उसमें रमा लो सा। शिव कथा कर रही है, मौर्य जा रहा था, मौर्य गोस्वामी जाते जाते मौर्य गोस्वामी की चित्तवृत्ति में ये भाव नहीं है कि कौन निकल कर जा रहा है, किसको कहां कौन निकल रहा है। मौर्य गोस्वामी को ये ज्ञात नहीं है, वो निकल जा रहा, चले जा। और मौर्य गोस्वामी निकल कर जब जा रहे थे, कीचड़ गया, हाथ उठाया, छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, चले। चलते चलते दोनों पति पत्नी अपने भवन की ओर गए। जाते ही पत्नी का पांव एक फर्श से फिसल गया, पत्नी नीचे गिर गई। गिरने पर उसके प्राण छूट गए। मौर्य गोस्वामी वहां से निकल कर जा रहे थे, लोगों ने मौर्य गोस्वामी को पकड़ लिया। तिन्हें ऐसी बद्दुआ दे दी बेचारों की, अभी 3 महीना शादी का हुआ था और उसकी पत्नी मर गई। तूने ऐसी बद्दुआ दे दी, ऐसी बद्दुआ। ये कोई ठीक नहीं है, ये कोई श्रेष्ठ नहीं है। तुमने जो बद्दुआ दी है ये अच्छी बात नहीं है। मौर्य हर हर महादेव, ये कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं है हमारा, श्रेष्ठता का। आपने मौर्य गोस्वामी कह रहा है मैंने नहीं बोला, ना मैंने बद्दुआ दी, तो फिर ये कैसे मर गई, कैसे मरा ये, क्या कारण था? मौर्य गोस्वामी जी बोले भाई, जैसे इसको चाहने वाले तुम थे, कीचड़ तुम पे नहीं गया था, इस पे गया तो तुम्हें गुस्सा आया, तुमने मेरी गिरबान पकड़ी, तुमने हाथ उठाया। जैसे इसके चाहने वाले तुम हो तो मेरा भी तो कोई चाहने वाला होगा, मेरा भी तो कोई चाहने वाला होगा जिसने तेरी गिरबान पकड़। उस चाहने वाले के ऊपर आधारित भगवान गणेश जी प्रकट होकर कहते हैं, मौर्या तू इतना मेरा भजन करता है, दिन रात लोग तुझे पागल मूर्ख कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। सुन मौर्या, हर पल लोग तुझे अपशब्द ताने देते हैं, पर तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, दुनिया के लोग तुझे अकेला नहीं मानेंगे, मैं तेरे साथ में हूं। उस दिन से लोगों ने गणपति बप्पा मौर्य, और मौर्य गोस्वामी का नाम गणेश जी के साथ जुड़ गया। तो भगवान से कभी प्रार्थना करना कि तुम्हारा और हमारा नाम भी कभी जुड़े, ऐसी कृपा करना, कुछ ऐसी कृपा। हम तुम्हारे से जुड़ जाए, तुम हमसे जुड़ जाओ, अपन दोनों का कभी एक संबंध जुड़ जाए, ऐसी कृपा करो महाराज। शास्त्र कह रहा है
भगवत भक्ति में डूबे हुए, भगवान की भक्ति का स्मरण करते हुए चित्त वृत्ति में परमात्मा की भक्ति को धारण करना भी सुख का अनुभव करा, सुख का अनुभव। ये उसी तरह है जैसे तुलसी के गुणों पर आधारित, तुलसी के 3 गुण और रुद्राक्ष के 3 गुण अपने जीवन में उतारिएगा बहुत ध्यान से। तुलसी अपने गले में अपन क्यों धारण करते हैं, किस लिए पहनते हैं? रुद्राक्ष अपन क्यों पहनते हैं? उसका कारण, क्योंकि नारायण बिना तुलसी के भोजन को भी स्वीकार नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। जब भगवान बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करते, बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, कौन सा चंदन है जो भगवान को अति प्रिय है और जिस चंदन को 2 महीना तक व्यक्ति अगर भगवान के मस्तक पर लगाता है और स्वतः मस्तक पर लगाता है तो भगवान उसको 2 महीने के अंदर एक बार गले लगाने के लिए जरूर आते हैं। महाराज उसके जीवन काल में नारायण ठाकुर उसको गले लगाने आता है। कौन सा? गोपी चंदन। और बोलो जी आगरा वाली, और वो कौन सा चंदन है जो भगवान को लगाने पर भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं? वो है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन कैसे बनाया जाता है? जरा सी कुंकू या हल्दी पाठ पर डालकर तुलसी की लकड़ी से घिस कर पानी डालकर, चंदन नहीं, काय की लकड़ी? तुलसी की लकड़ी को घिस कर चंदन तैयार करा जाता है, वो हरि चंदन कहलाता है। वही हरि चंदन भगवान को लगाए, अपने मस्तक पर लगाए, मेरा नारायण आकर गले लग जाता है, वो हरि चंदन है। सर्व चंदनों में श्रेष्ठता का भाव तुलसी के गुण तत्व को प्रकट कर दे। तुलसी के गुण, हरि चंदन। हरिचंदन का भाव तुलसी के तात्विक सुख का अनुभव कराता है, उसको लगाए। महाराज भगवान नारायण को लगाया गया वो हरिचंदन सुख का मूल स्थापित करता है। हम तो कहते हैं कार्तिक महीने में लगाना चाहिए, आपको भी मौका लगे आप घिसिए, लगाइए, भगवान को भी लगाओ, स्वतः भी लगाओ। कार्तिक में नहीं लगा सकते, अभी लगाओ, क्या जाता है उसमें? तुलसी। कई जगह बड़ा विचित्र काम होता है कि कोई मर जाता है तो तुलसी की लकड़ी उसके पीछे पीछे लेके जाते, शमशान में ले जाके तुलसी को सिर के पास रख के आग लगाते। निवेदन है तुलसी का सही उपयोग मरने के बाद नहीं है, तुलसी का सही उपयोग जीते जिए। जैसे आज के जमाने में लोग मरते हैं तो गीता जी का पाठ कराते, पहले लोग गरुड़ पुराण कराते, आजकल गीता कराते। कहाँ लिखा गीता? मरने के बाद गीता पढ़ने का विषय नहीं है, सोते हुए मन को जगाने के लिए गीता को पढ़ा जाता है। मरने के बाद मृत्यु की सैया पे से नहीं उठाती। हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य जो हम करें वो लगना चाहिए। जैसे राजा कर्ण, जिसको लोग दानवीर कर्ण कहते, राजा कर्ण क्या दान करा था उसने जिंदगी में? सोना, सोना, स्वर्ण, स्वर्ण। अंतिम समय प्राण छूट गए, भूमि पर पड़ा था, बाण उसको लगे हुए थे, मरने जा रहा है। मेरे भगवान द्वारका नाथ को दया है, मरेगा तो ऊपर जाकर इसको खाने को सोना ही मिलेगा। कुछ ऐसा कर दूं कि ऊपर जाकर इसको अन्न मिल जाए।
भगवान ने द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वो हंडा दिखा ना, उस हंडे में क्या रखा? हंडा मतलब घड़ा, उस घड़े में क्या था देख। अर्जुन गया युद्ध के क्षेत्र में, जहां पर राजा कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके सिर के पास में घड़ा पड़ा हुआ। भगवान ने कहा जरा देख तो इस घड़े में क्या है। अर्जुन जा, अर्जुन रथ से नीचे उतरकर घड़ा देखने के लिए जब गया, उंडेला तो उसमें धान भरी हुई थी, चावल पूरे उंडेल दिए। प्रभु कुछ भी नहीं है इसमें, तो चावल भरा, धान भरा। आजा वापिस। अर्जुन आए, कृष्ण नीचे उतरे, कर्ण के पास गए। राजा, हे कर्ण, दानवीर हो आप, मरने जा रहे हो। तुमने दुनिया को सबको दान दिया, मेरे को आज तक नहीं दिया, थोड़ा सा दान दे दे। कर्ण मरते समय मुस्कुरा रहा। देखो कितनी सुंदर प्रसंग है साहब। कर्ण मरते समय मुस्कुरा के कह रहा है, अरे द्वारकानाथ, तुम मांगने आए तो मेरे मरते समय आए, पहले आ जाते तो बहुत कुछ दे देता। भगवान बोले, अगर तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो तू पीछे पलट के देख, तेरी साइड में धान पड़ी है, इसको उठाकर मुझे दे दे, इतना ही दान बहुत है। कर्ण हंसकर बोला, दूसरे का पड़ा हुआ भाग क्यों दो? भगवान ने माथा ठोका। बताओ, इसको मौका दिया है कि ये दान दे दे। मरते मरते कुछ तो दान दे, ऊपर अन्न मिल जाएगा। अरे तो दूसरे का पड़ा हुआ अन्न क्यों दूं मैं? नहीं उठाया राजा कर्ण ने। भगवान कहे उठा ले, दे दे, पढ़ाई कर। नहीं, भगवान कहने लगे तो तुम्हारे को दान नहीं देगा, तो क्या कुछ होता तो दे देता। भगवान कहने लगे जा रहा हूं। द्वारकाधीश 2 कदम आगे बढ़े, कर्ण ने आवाज लगी, रुको द्वारकानाथ रुको। क्या हुआ? मैं दान देना चाहता हूं। भगवान बोले चलो कम से कम इसकी बुद्धि फिर गई। ला दे। भगवान ने अपना ऊपर ला दे। कर्ण कहता है इतना सारा थोड़ी ना है, वो तो मेरे ऊपर की एक दांत सोने का है, उसको तुम तोड़ लो। ऊपर का एक दांत सोने का, उसको तुम तोड़ लो। अरे भगवान कहे गजब का दानी हुआ रे। फिर सोना चाहिए नहीं, मुझे तो अन्न चाहिए, और तुम कह रहे हो कि ऊपर के दांत सोने का, उसको तोड़ लो। भगवान बोले अब मरने जा रही है, तेरा दांत तोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मरते हुए कभी भगवान ने सोने का दांत तोड़ के निकाल दिया। बता, दुनिया के लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरे को नहीं लेना, ऐसा दांत चाहिए ही। तो कर्ण बोले रुक जाओ, मैं दे देता हूं। कर्ण ने हाथ बढ़ाया, भगवान को लगा ये चावल उठाएगा। हाथ बढ़ाया, चावल उठाने की जगह जो हंडी का मुंह नहीं होता, जब घड़ा फेंका था तो फूट गया, तो हंडी का जो मुंह था उसको उठा के अपने दांत पर मार लिया। दांत पे मारा तो सोने का दांत निकाल के हाथ में रख लिया। भगवान को कि ये लो। भगवान के बताओ, रक्त में सना हुआ दांत हम लेंगे? सोने का दांत भले है वो, पर रक्त में सना हुआ है, हम नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकेंगे इस सोने के दांत को, रक्त में सने हुए दांत को हम नहीं लेंगे। कर्ण करने लगा तो साफ कर देता। हंडी का मुंह फेंका ऊपर, इंद्र के चरण में लगा, चरण ने जलवृष्टि करी, पानी गिरा, दांत साफ हो गया, द्वारकाधीश को दे दिया। द्वारकाधीश माथा मलते मलते चले, मौका दिया था अन्न के दान का, फिर भी कर दिया सोने का। चले भगवान चले। कर्ण के प्राण छूटे, ऊपर गया, जाते से भोजन मांगा। सोने की पूरी, सोने की कचौड़ी, सोने के रसगुल्ले, सोने की बालूशाही, सोने की खीर, सोने की बेड़ाई, सोने की कड़ी, सब। अब सोना ही सोना कैसे खाता कर्ण? सोना कैसे पाए कर्ण? नहीं ना, जल है, ये क्या है? तो कि तुमने जो दान करा वो तुम्हें मिला, अन्न देते तो अन्न मिलता। कर्ण रो पड़ा कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो कि यही तो भोजन है तुम्हारे लिए, क्योंकि सोना तुमने दान करा तो सोना ही तुम्हें मिल रहा, तो मैं इसको खाऊंगा कैसे? तो कि खाना तो पड़ेगा। कर्ण आंख से आंसू बहाता है, मेरे द्वारकानाथ। ऊपर धर्मराज के पास पहुंच कर कहते हैं, धर्मराज
थोड़ा सा मौका दे दे, इसको 16 दिन के लिए छोड़ दे, 16 दिन के लिए, तो कि जब तक तो इसका अंतिम संस्कार नीचे हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं नीचे लीला कर कर आया हूं, इसकी माता कुंती को इसके शरीर के पास बिठा कर आया हूं। कुंती से कह दिया तेरा बेटा मर गया, इसका अंतिम संस्कार करा। अब कुंती उलझन में है कि किसको बताए कि मेरी औलाद है, तो कुंती को औलाद बताने में 16 दिन लग जाएंगे, जब तक कि ये 16 दिन तक पृथ्वी पे जाके ना जाने कितनों को भोजन करा देगा, कितनों को भोजन। छोड़ो इसको, कर्ण को छोड़ा नीचे, कर्ण आया नीचे आकर 16 दिन तक ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुजन को भोजन कराया। वो हिंदू धर्म में 16 दिन 16 श्राद्ध के हो गए साहब, 16 श्राद्ध के, और वो 16 श्राद्ध के 16 दिन कर्ण भोजन करा कर ब्राह्मणों को जब दिया, अब दान मान नहीं दिया, अब भोजन कराया, तिलक भी नहीं लगाया, जो मर्जी पड़ी उठाकर दे दिया, तिलक नहीं लगाया। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के माथे पर तिलक कर विदा नहीं किया जाता। आज भी 16 श्राद्ध में जो ब्राह्मण जीवने आता है उसको दक्षिणा दी जाती है, पर तिलक नहीं करते। क्यों? तिलक करूंगा तो एक को जिमाने का भाग मिलेगा, और तिलक नहीं करूंगा तो हजारों को जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हजार